जितना लड़की गलत है उतना अशरफ भी गलत है, जितना अशरफ गलत है उतना लड़की गलत है। सबसे पहले तो लड़की गलत है, क्योंकि लड़की ने क्यों चुना अशरफ को जाके क्यों चुना? जब सारा चीज़ देख रही है, आंखें खोल के देख रही है भारत देश में कैसे कैसे घटना हो रहे हैं। श्रद्धा का केस नहीं जाना होगा उसने। आजकल कौन लड़की है जो श्रद्धा के केस के बारे में नहीं जानती होगी, साक्षी के केस के बारे में नहीं जानती होगी, नेहा हिरेमत के साथ जो हुआ उसके बारे में नहीं जानती होगी। उसके बाद भी ये लोग अब्दुल को चुनते हैं, अब्दुल को ऐसे चुनते हैं कि मेरा अब्दुल अच्छा है। अरे ऐसे अब्दुल हरामी होते हैं, हरामजादे होते हैं, क्या बताऊं, दोगले होते हैं। ये कभी भूल मत रखना कि मेरा वाला अच्छा है, मेरे वाला मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। वो करेगा, समय आने पे आपके साथ भी करेगा, आपका भी 36 टुकड़ा करेगा। तो आपको अगर 36 टुकड़ा नहीं होना है तो वक्त है, संभल जाइए। उनके मदरसे में सिखाया जाता है कि हिंदुओं को कैसे तबाह करना है, कैसे गैर मुस्लिम को तबाह करना है, और वही कार्य वो करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपका परिवार का संस्कार क्या है, आपके परिवार वाले ने कैसा संस्कार दिया, आपका धर्म आपको क्या सिखाता है। इस चीज़ को नहीं समझेंगी तो ऐसे ही अब्दुलों का शिकार बनती रहेंगी ऐसी लड़कियाँ। जी क्या नाम है? जी सनातनी रविरंजन नाम है मेरा। हाँ जी। बेंगलुरु में जो मर्डर केस हुआ है महालक्ष्मी के साथ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वही मेरा अब्दुल सही वाला कॉन्सेप्ट था ना ये तो, कि मेरा अब्दुल सही है। और इसी के चक्कर में तो आजकल देखिए कई लड़कियां मर रही हैं। श्रद्धा मरी, साक्षी मरी, आज महालक्ष्मी मर गई। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अब बताइएगा प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है और प्रेम का मतलब क्या होता है? जहाँ तक मुझे बताया गया है, प्रेम का मतलब ये होता है, हिंदू धर्म में खास करके सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि जिससे आपका विवाह होता है वो आपके लिए सब कुछ होता है। चाहे वो लड़का हो, मतलब लड़का अगर किसी लड़की से अगर शादी कर रहा है तो लड़की लड़के को ही सारा चीज़ समझेगी, परमेश्वर समझेगी अपना, और जो लड़का है वो देवी समझेगा लड़की को, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ये वेस्टर्न कल्चर वाले बर्बाद कर रहे हैं, और इसी के वजह से आज हमारे धर्म की लड़कियाँ ऐसे अब्दुलों के चक्कर में पड़ रही हैं। आप एक चीज़ बताओ, ये आप एक रिलेशन में थी, लगभग 7-8 साल से थी ना, शादी 7-8 साल हो गया था उसका, ठीक है। उसके बाद से इसने क्या करा, इसने अशरफ से प्यार कर डाला। मैं पूछना चाहता हूँ ये प्यार है क्या? कहाँ से हो गया भाई साहब? ये कौन सा प्यार है? क्या लग रहा है इसमें, मतलब जो हुआ कांड वो तो बहुत दुखद है, लेकिन इसमें अशरफ को गलत ठहराया जाए या वो लड़की गलत थी जो पति को छोड़ के? जितना लड़की गलत है उतना अशरफ भी गलत है, जितना अशरफ गलत है उतना लड़की गलत है। सबसे पहले तो लड़की गलत है, क्योंकि लड़की ने क्यों चुना अशरफ को जाके क्यों चुना? जब सारा चीज़ देख रही है, आंखें खोल के देख रही है भारत देश में कैसे कैसे घटना हो रहे हैं। श्रद्धा का केस नहीं जाना होगा उसने। आजकल कौन लड़की है जो श्रद्धा के केस के बारे में नहीं जानती होगी, साक्षी के केस के बारे में नहीं जानती होगी, नेहा हिरेमत के साथ जो हुआ उसके बारे में नहीं जानती होगी। उसके बाद भी ये लोग अब्दुल को चुनते हैं, अब्दुल को ऐसे चुनते हैं कि मेरा अब्दुल अच्छा है। अरे ऐसे अब्दुल हरामी होते हैं, हरामजादे होते हैं, क्या बताऊं, दोगले होते हैं। किसी गलती के मान लो किसी प्यार में, बहकावे में या किसी कारण वो प्यार में आ गई तो उसके मतलब उसका मर्डर कर देंगे, ये गलत है ना मर्डर करना। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, मैंने क्यों बोला कि ऐसे अब्दुल जो होते हैं हरामजादे होते हैं। इनके बारे में क्या बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं इनके लिए, लेकिन मैं उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, आपके कैमरा पे हूँ। तो आपको मैं साफ शब्दों में बता दूँ, आजकल की अगर सनातनी लड़कियाँ ये नहीं समझेंगी कि कौन सा चीज़ सही और कौन सा चीज़ गलत है, तो उनके साथ बार बार ऐसा कांड होता रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका परिवार का संस्कार क्या है, आपके परिवार वाले ने कैसा संस्कार दिया, आपका धर्म आपको क्या सिखाता है। इस चीज़ को नहीं समझेंगी तो ऐसे ही अब्दुलों का शिकार बनती रहेंगी ऐसी लड़कियाँ। जी ध्यान हो तो कर्नाटक में भी अभी हुआ था, कुछ ही दिन पहले दुकानों को जला दिया गया था, शायद 1 करोड़ का संपत्ति या 2-3 करोड़ का संपत्ति भी जला दिया था। वो वैसे ही करते हैं ना। उनके मदरसे में क्या सिखाया जाता है कि उनके मदरसे में सिखाया जाता है कि हिंदुओं को कैसे तबाह करना है, कैसे गैर मुस्लिम को तबाह करना है, और वही कार्य वो करते हैं। आप बांग्लादेश में भी देख लिया होगा कैसे किया गया। आरक्षण का वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था, तब तक पता चला कि हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से आते हैं बंगाल में देख रहे हैं ना कैसे किस तरीके से अभी स्थिति बना कर रखे हैं ये लोग। संदेश खाली वाला कांड आ गया, तो इन लोगों का वही है। सरकार कांग्रेस की है, अभी तक मतलब कुछ सुनवाई नहीं। जैसे योगी बाबा एक्शन लेते हैं, क्या वैसा एक्शन होना चाहिए या वहाँ पे फिर इस मुद्दे को दबा दिया जाए? आपको लगता है कि कांग्रेस के सरकार में ऐसा कोई वो लोग ले पाएंगे डिसीजन? कांग्रेस वाले नहीं ले पाएंगे ना। आप नेहा हिरेमत पे कौन सा उन्होंने ले लिया था डिसीजन? नेहा हिरेमत के केस में अभी तक कौन सा जो फयाज नाम था ना, कौन से फयाज को अभी फांसी पर लटका दिया गया, कौन सा गोली मार दिया गया फयाज को, जबकि दोषी वो साबित हो चुका है? नहीं हुआ ना। तो कांग्रेस से तो एक रत्ती भर का मुझे भरोसा नहीं है। मैं तो अनुरोध करूंगा अपने केंद्र मंत्रालय से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, कि ऐसे राज्य जहां पे महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करवाए। जैसे आप बंगाल में देख लो,
डॉक्टर ममिता के साथ बलात्कार होता है, आरोपी साबित हो गया कि संजय रॉय आरोपी है। जितने लोग आरोपी साबित हो गए उनको कोई सजा नहीं मिला, अभी तक वो जेल में फर्स्ट क्लास खाना पीना खा रहे हैं, बढ़िया तोड़ रहे हैं। उसी समय कुछ नहीं करना चाहिए था, उसी समय जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं, कभी पानी में डुबा के मरवा देते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, वैसा कांड करवाना चाहिए वैसे वैसे आरोपियों के साथ। बीजेपी सरकार या मोदी गवर्नमेंट को देखिए तो केंद्र में है ही, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है, मतलब कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं? मैं प्रश्न पहला मैं वही केंद्र सरकार से मैंने प्रश्न भी पूछा, भी बोला नहीं कि केंद्र सरकार क्यों बैठी है चुप, किस वजह से चुप बैठी है? जब महिलाओं का सम्मान इस भारत देश में नहीं होगा तो फिर सरकार में आपको रहने का क्या फायदा है? आपको बोला जाता है कि आप हिंदू हितैषी है, आपको बोला जाता है कि आप समता को मानते हैं, ठीक है, आप बराबरी का चीज, सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबका साथ कहाँ दिख रहा है? एक बिटिया के साथ क्यों नहीं खड़े हैं आप? उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उस लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद से भी वो संजय राय अभी जीवित है, उसको फांसी का सजा क्यों नहीं सुनाया गया? अभी एक लड़की महालक्ष्मी को मारा जाता है, और जो मारने वाला जो अशरफ है, अशरफ को फांसी के फंदे पे क्यों नहीं लटकाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ, श्रद्धा वालेकर जिसको मारा गया, उसके आरोपी को अभी तक फांसी क्यों नहीं दी जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। नवाब सिंह यादव अभी जिसने एक बच्ची का रेप करा, उसको क्यों नहीं फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है? मोहित खान एक लड़की का बलात्कार करता है, क्यों नहीं उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है? बताएं हमको। मेरा एक क्वेश्चन है कि तो फिर केंद्र सरकार जो है वो क्यों नहीं एक लव जिहाद पे कोई कानून लाती है, या कुछ ऐसी कड़ी से कड़ी मतलब सजा मतलब शुरुआत स्टार्ट कर रही है? मैं वही केंद्र सरकार से इसी चीज़ का मांग कर रहा हूँ कि आपको जिस चीज़ के लिए हम लोग केंद्र में बैठा के रखे, अगर वैसा चीज़ नहीं कीजिएगा तो आपको केंद्र सरकार बनने का, केंद्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वैसा कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो वैसा कार्य ये भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम हो सकता है अगर ऐसा चलता रहा तो हम इस सरकार का भी विरोध करेंगे। इस देश को अगर किसी ने बेड़ागर किया है तो यहाँ की वर्तमान विपक्ष और इससे पूर्व जो सत्ताधारी पार्टी रहे, 10 साल पहले जो सत्ताधारी पार्टी रहे, क्योंकि देखिए इनका वोट बैंक ही है। ये तमाम जो घटनाएं हो रहे हैं ना, ये इनके वोट बैंक है। और ये फसल जो है ना, ये फसल की उपज कांग्रेस पार्टी से होती है। ये फसल की उपज जो है कि समाजवादी पार्टी, बलात्कारी पार्टी जिसको लोग समाजवादी पार्टी कहते हैं, वहाँ से होती है। तो कहीं ना कहीं आप बोओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? आज तमाम घटनाएं देख लीजिए। आज देख लीजिए जाली नोट जो पकड़ाया है, मशीनें 5 लाख या अवैध हथियार, उसका तार कहाँ घूम फिर के कहाँ जुड़ा? ये समाजवादी पार्टी से। इससे पहले अयोध्या में जो बलात्कार रेप हुआ, उसका तार कहाँ से, वो फसल कहाँ से निकला? समाजवादी पार्टी खेत से। ये जो कन्नौज में घटना हुई, वो फसल कहाँ की थी? समाजवादी पार्टी की। ये जो मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर हुआ है, उस पर विपक्ष देखिए। क्या लग रहा है कि वहाँ की जो सरकार है एक्शन लेने में असफल है? जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जो एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन को आप सही मानते हैं इस तौर पे? बिल्कुल। देखिए डर जो होता है ना भैया, डर, वो डर कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा ये डर बनाया गया था कि अंग्रेज अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपको कड़ी सजा देता था, चाहे नियम के खिलाफ हो, चाहे उसका अगर ये नहीं मानते। लेकिन यहाँ तो डर खत्म हो गई। आज विदेशों में चले जाइए, आप सड़क पे थूक नहीं सकते, थूकेंगे चलान तुरंत कट जाएगा, क्योंकि डर है वहाँ पे। यहाँ क्या है, यहाँ तो भैया आरोपी का एनकाउंटर हो रहा है तो ये नाक टेढ़े वाले लोग जो है तुरंत कह रहा है कि भैया बेगुनाह आदमी को आप मार रहे हैं। ये स्थिति है। ये नकारा विपक्ष, मैंने कहा ना, ये नकारा विपक्ष जब तक इस देश में रहेगी, वर्तमान की जो नकारा विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। ये तमाम लोगों ने देश को अपाहिज बना के रख दिया है। सत्ताधारी पार्टी को क्या कहेंगे? ये क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही है? लव जिहाद पे कोई कानून क्यों नहीं बना पा रही है? अभी साल आपको 10 साल हो गए सरकार। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कमी, मैं ये भी सच बात कहूंगा, कहीं ना कहीं ये कमी जो है सरकार की भी है। एक तरफ जब योगी आदित्यनाथ बिल ला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जो इसको रोक दिया जा रहा है कि आप नाम नहीं लिखिए, आप अपना सही पता नहीं बताइए, अपना साम नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि काहे नहीं लोगों की सुरक्षा के लिए आ रही है। आज सरकार को ऐसे कठोर कानून लाने चाहिए कि जिससे किसी की भावना में आहत ना हो, चाहे किसी धर्म का हो। उसके बाद ऐसे कानून होने चाहिए कि आप अपने धर्म से जाके दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसला नहीं सकते हैं, नहीं तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। तो कहीं ना कहीं कठोर कानून मोदी जी को लाना चाहिए, तब जाके जो है कि ये योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा ये सही करते हैं कि तुरंत बुलडोजर भेज देते हैं। इतना कांड होने के बाद इतने देश में मतलब रेप कांड हो रहे हैं, 36 टुकड़ा श्रद्धा का भी हुआ, और भी केसेस हैं,
उसके बावजूद भी अगर लड़कियां ये डिसीजन या ऐसे फंस रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? अगर साफ शब्दों में कहें कि उनके अंदर वो क्यों ये गलती कर रही है, उनके साथ क्यों जा रही है? अगर उनको पता लग गया कि इतने % लोग जो लव जिहाद कर रहे हैं वो मुस्लिम ही हैं, तो ऐसा क्यों गलती कर रही है? मैं तो यही कहूँगा आपको कि मेरे बहन बेटी, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। नहीं तो जो हाल सरदा का हो रहा है, जो हाल अन्य बहन बेटियों का हो रहा है, वो एक दिन आपका होगा महालक्ष्मी जैसे। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ। नहीं तो ये किसी के नहीं है। जो देश का नहीं हुआ, जो संविधान का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं होता है, वो आपके हो जाएंगे। ये कभी भूल मत रखना कि मेरा वाला अच्छा है, ये मेरे वाला मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। वो करेगा, समय आने पे आपके साथ भी करेगा, आपका भी 36 टुकड़ा करेगा। तो आपको अगर 36 टुकड़ा नहीं होना है तो वक्त है, संभल जाइए और अपने माता पिता से हर एक बात शेयर करिए। अगर कहीं आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, कहीं आपको डराया धमकाया जा रहा है, तो अपने घर परिवार से बताइए। समाज आपके साथ है, ये समाज आपके साथ खड़ा होगा और उस हर बहन बेटी को हम लोग जो है कि सुरक्षा देंगे और उनको संभालने का काम करेंगे। वहाँ की सरकार को क्या कहेंगे? बेंगलोर की और कर्नाटक की जो सरकार है, वहाँ की सरकार को आप क्या कहेंगे? क्या एक्शन लेना चाहिए उनको जो ये हुआ है? उनको तो ये तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि जैसे सऊदी और अन्य देशों में जो है कि अगर महिला कोई बलात्कारी है तो उसको खुले सड़क पे, चौक चौराहे पे गोली मार दे, खुले में फांसी दे दे। खुले में नहीं तो हमारा तो भैया ये तो न्यायालय से भरोसा उठ गया है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी है। न्यायालय में जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारना पड़ेगा कि ऐसे जो केसेस आ रहे हैं उसको लंबित नहीं किया जाए। तुरंत से तुरंत जो है कि फास्ट ट्रायल पे ला के 2 से 4 महीने में इसको निपटारा करके और इनको तुरंत जो है कि या तो फांसी नहीं तो एनकाउंटर। जो निर्मम हत्या किया महालक्ष्मी का, उसको क्या कहेंगे? उसके लिए क्या मांग करते हैं सरकार? अरे ऐसे जानवर, वैसी दरिंदे लोगों को हमारे धर्म में सीधा है कि या तो सुदर्शन से उसका वध करो, या हनुमान जी के गदा से वध करो, या प्रभु श्री राम के तीर धनुष से वध करो। ऐसे राक्षसों का वध होना चाहिए। ये राक्षस हैं, राक्षस आज भी जिंदा है। राक्षस के जो जीव जो ये हैं आज भी जी, ये सब राक्षस ही तो है, दानव प्रवृत्ति के लोग कि ऐसे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। और वो लोग जो इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वकील मिल जाता है इनको सिंपैथी मिल जाता है। ना तो हम लहसुन प्याज की चिंता कर रहे हैं, ना टमाटर अदरक की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो छोड़ दिए सरकार को। इसकी चिंता जब नहीं करनी है, जब हम अपने ऊपर ले लिए हैं, महंगाई की चिंता तो सरकार को नहीं करनी है। जब देश की जनता कर रही है कि मोदी जी आप देश हित के लिए नियम कानून लाइए, संविधान में जो संशोधन का अगर है तो उसमें संशोधन भी कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी संशोधन संविधान में हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में कईयों बार हुआ है। तो अगर संविधान ये कहती है कि हर व्यक्ति को हक है किसी को कुछ बोलने का, उसमें संशोधन कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी पे जो किसी धर्म पे टीका टिप्पणी कर देंगे। ये संविधान हक नहीं देती है भाई साहब। आप किसी को जो है बला फुसला के उसके 32 टुकड़े कर देंगे, ये संविधान हक नहीं देती है। संविधान हक देती है कि आप अपने कर्तव्य को समझे, देश हित के लिए आप काम करें। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और सरकार जो है अच्छे नियम कानून लाए तमाम, तभी जाके ये सब घटनाएं रुकेगी।